हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ग्रेविटेशन के आज के इस लेक्चर में हमें टर्सरी स्टार सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और क्वार्टनरी स्टार सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। अगेन ये जेई मेंस और जेई एडवांस के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो सबसे पहले हमें टर्सरी स्टार सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो टर्सरी का मतलब तीन स्टार का एक सिस्टम होगा और तीनों स्टार्स को मैं आइडेंटिकल लूंगा। ठीक है, 3 स्टार्स ऑफ सेम मास m। मान लो ये कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है ये, जिसकी साइड लेंथ a है। ठीक है, और इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के कॉर्नर्स पे स्टार्स हैं, आइडेंटिकल स्टार्स, m मास m मास m मास। ठीक है, ये एंगल भी 60 डिग्री हो गया, ये एंगल भी 60 डिग्री हो गया और ये एंगल भी 60 डिग्री हो गया। सही है। तो अब देखो, इस 3 स्टार सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो कहां पे आएगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन पे। तो ये होगा सेंटर ऑफ मास इस 3 स्टार सिस्टम का। ठीक है, अब एक सर्कल बना लो, कितनी रेडियस का? इतनी रेडियस का, इतनी रेडियस का। ठीक है, जिसका सेंटर क्या होगा? सेंटर ऑफ मास ऑफ दीज 3 स्टार सिस्टम। ये मैंने सर्कल बना दिया। ठीक है, जिसका सेंटर क्या है? सेंटर ऑफ मास ऑफ दीज 3 आइडेंटिकल स्टार सिस्टम। अब देखो मैंने क्या किया, इस स्टार को इस डायरेक्शन में v स्पीड देके छोड़ दिया, इस स्टार को ऐसे v स्पीड देके छोड़ दिया और इस स्टार को ऐसे v स्पीड देके छोड़ दिया। इन तीनों को मैंने साइमल्टेनियसली ऐसे 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 v स्पीड देके छोड़ दिया। ठीक है, तो अब देखो यहां पे इस पोजीशन पे जैसे ही मैंने साइमल्टेनियसली इन तीनों को v वेलोसिटी देके छोड़ा है, इस पोजीशन पे जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है ना वो 0 आएगी। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 आएगी। ठीक है, पक्का। और देखो मैंने इन तीनों को इस पोजीशन से v स्पीड देके छोड़ा तीनों स्टार्स को, और फिर मैंने ऐसा पाया कि ये तीनों स्टार यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने लग गए v कांस्टेंट स्पीड से। और उस सर्कल का सेंटर क्या होगा? सेंटर ऑफ मास ऑफ दीज 3 स्टार सिस्टम। ठीक है, ऐसा मैंने पाया। स्टार्स will perform uniform circular motion of radius ये हो जाएगी ये या ये। अब देखो ये A है, ये एंगल 60 डिग्री, तो ये कितनी आ जाएगी? मीडियन की लंबाई √3a/2 और दिस लेंथ टू दिस लेंथ रेशियो क्या होता है? 2:1। तो ये रेडियस किसके बराबर आ जाएगी? a/√3 के बराबर। ठीक है, विद सेंटर ऑफ मास रिमेन्स एट रेस्ट। सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहेगा जब ये तीनों ऐसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे ना v कांस्टेंट स्पीड से। और कितनी रेडियस का? a/√3 रेडियस का।
ऐसे में सेंटर ऑफ मास यहीं का यहीं पे रहेगा, इस 3 स्टार सिस्टम का रेस्ट पे रहेगा, ठीक है। और सेंटर ऑफ मास क्या होगा, सेंटर ऑफ सर्कल। अब देखो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे कैसे रहेगा उसका पता लगाते हैं। तो देखो इस एम पॉइंट मास पे, इस एम पॉइंट मास की वजह से बोल दो, या इस स्टार पे इस स्टार की वजह से ऐसे F1 ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा। तो इस स्टार पे इस स्टार की वजह से ऐसे F1 ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, सही बात है। तो इस स्टार पे इस स्टार की वजह से ऐसे F1 ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, इस स्टार पे इस स्टार की वजह से ऐसे F1 ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, ठीक है। इस स्टार पे इस स्टार की वजह से ऐसे F1 ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, इस स्टार पे इस स्टार की वजह से ऐसे F1 ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा। तो अब देखो इस पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स 0 रहेगा, F1 से F1 कैंसिल, F1 से F1 कैंसिल, F1 से F1 कैंसिल। तो नेट फोर्स ऑन सिस्टम विल बी 0, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा, 0। और देखो इनिशियली जब मैंने इस स्टार को ऐसे v वेलोसिटी देके छोड़ा, इस स्टार को ऐसे v वेलोसिटी देके छोड़ा, इस स्टार को ऐसे v वेलोसिटी देके छोड़ा, इस पोजीशन पे जैसे ही मैंने इन तीनों को साइमल्टेनियसली रेस्ट रिलीज किया तो सेंटर ऑफ मास पक्का रेस्ट पे आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी और वो क्या रहेगी, 0। मतलब सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहना, ये पक्का हो गया। और जैसे ही मैंने इन तीनों को ऐसे v रफ्तार देके छोड़ा है, मैंने ये पाया कि ये तीनों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे इस सर्कल पे v कांस्टेंट स्पीड से, जिसका सेंटर क्या होगा, सेंटर ऑफ मास, और सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहेगा। ऐसा बिल्कुल हो सकता है। ऐसा होने के लिए v की वैल्यू फाइंड आउट करो, मतलब कितनी रफ्तार देके मैं तीनों स्टार को साइमल्टेनियसली छोड़ूं, v की वैल्यू फाइंड आउट करो। और तीनों का टाइम पीरियड ऑफ 1 रिवॉल्यूशन सेम आएगा, वो फाइंड आउट करो, ठीक है। तो अब देखो जैसे ही मैंने इन तीनों को ऐसे v वेलोसिटी देके छोड़ा है और मैंने ऐसा पाया ये तीनों स्टार इस सर्कल पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास तो इस 3 स्टार सिस्टम का रेस्ट पे रहना, ये पक्का है, ये बिल्कुल पक्का है, यहीं पे रहेगा सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो अब देखो जब ये पॉइंट मास ऐसे चलता चलता यहां पे पहुंचेगा ना, जितना ये चला इतना ही ये स्टार चलेगा, ठीक है। ये स्टार यहां से यहां चलता हुआ यहां पे पहुंचा, इतनी ही दूरी ये स्टार चलेगा v कांस्टेंट स्पीड से, और इतनी ही दूरी ये स्टार चलेगा, ठीक है। v और v। तो अब देखो नई इक्विलेटरल ट्रायंगल ये हो जाएगी, ध्यान से देखो नई इक्विलेटरल ट्रायंगल अब ये होगी। तो ये तीनों स्टार इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे ही रहने हैं, ये पक्का है, ठीक है। तो अब ये देखो ये m मास का स्टार, ये m मास का स्टार, ये m मास का स्टार, सही है। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ये हो जाएगा जो कि सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है। सर्कल बना लो जिसका सेंटर क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, ठीक है। v स्पीड और ऐसे v स्पीड और ऐसे v स्पीड, ठीक है, कुछ ऐसे आएगी जो भी है। तो देखो इस स्टार पे इस स्टार के द्वारा
ऐसे F1 ग्रेविटेशनल फोर्स, इस स्टार के द्वारा इस स्टार पे ऐसे F1 ग्रेविटेशनल फोर्स, सही बात है। तो इस स्टार पे इन दोनों स्टार की वजह से ये दो F1 ग्रेविटेशनल फोर्स आए हैं, और F1 किसके बराबर होगा, gm² बाय a² के बराबर। स्टार्स के बीच की जो डिस्टेंस है ये वाली, ये क्या है, a, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड के बराबर, ठीक है। तो देखो इस स्टार पे नेट ग्रेविटेशनल फोर्स इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा F, और देखो ये एंगल कितना है, पूरा 60 डिग्री, और F1 इन दोनों का रिजल्टेंट ये F हो जाएगा, और ये क्या होगा, √3F1 मतलब gm² बाय a², ठीक है। ऐसे ही देखो इस स्टार पे इस स्टार की वजह से ऐसे F1 ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, इस स्टार की वजह से इस स्टार पे ऐसे F1 ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट नेट ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा इस स्टार पे F। ऐसे ही इस स्टार की वजह से इस स्टार पे ऐसे F1 ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, इस स्टार की वजह से इस स्टार पे ऐसे F1 ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, दोनों का रिजल्टेंट नेट ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा इस स्टार पे F, और F कितना आया, √3gm² बाय a², क्योंकि ये एंगल भी क्या होगा, 60 डिग्री। ये दोनों फोर्स ग्रेविटेशनल मैग्नीट्यूड में सेम है और इनके बीच में एंगल 60 डिग्री, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा ऐसे, ये कितना हो जाएगा, √3 में gm² बाय a², ये एंगल भी कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। तो अब देखो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे, तीनों स्टार बिल्कुल करेंगे, और ये तीनों स्टार इक्विलेटरल ट्रायंगल पे भी रहेंगे। अब देखो नई इक्विलेटरल ट्रायंगल ये होगी जब ये स्टार यहाँ से यहाँ पहुंच गया, ये स्टार यहाँ से यहाँ पहुंच गया, ये स्टार यहाँ से यहाँ पहुंच गया, तीनों स्टार की स्पीड सेम है और तीनों स्टार एक ही सर्कल पे चल रहे हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं v कांस्टेंट स्पीड से, वो v फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अब देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो इनको नेसेसरी रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स वो कौन प्रोवाइड करवाएगा, ये F नेट ग्रेविटेशनल फोर्स, √3gm² बाय a² इज इक्वल टू mv² बाय में रेडियस, रेडियस कितनी, a बाय में √3, तो √3 ऊपर पहुंच गया, ठीक है। तो अब देखो यहां से v की वैल्यू क्या आएगी, तो देखो √3 से √3 कैंसल, ठीक है, और ये a यहां पे जाएगा, एक a से एक a कैंसल, ठीक है, ये m यहां पे नीचे आएगा, तो एक m से एक m कैंसल हो गया, तो v की वैल्यू क्या आएगी, √gm बाय a, ठीक है, ये आएगी। स्पीड, कांस्टेंट स्पीड ऑफ तीनों स्टार, ये किसके बराबर होगी, स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम 2 पाई, रेडियस कितनी a बाय √3, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, मतलब टाइम पीरियड ऑफ 1 रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो यहां से टाइम पीरियड ऑफ 1 रिवॉल्यूशन यहां से फाइंड आउट कर सकते हो, ये कितना आएगा, 2 पाई √a³ बाय 3gm, इतना आएगा, ठीक है। तो टाइम पीरियड ऑफ 1 रिवॉल्यूशन निकल गया, तीनों स्टार का सेम आएगा, और तीनों स्टार की जो कांस्टेंट स्पीड है वो भी सेम आएगी, ये आएगी, ठीक है। तो ये स्टार जब यहां से यहां पे आएगा चल के v कांस्टेंट स्पीड से, और v कांस्टेंट स्पीड ये होगी, ठीक है, तीनों स्टार की v कांस्टेंट स्पीड ये होगी, मतलब मैं इन तीनों स्टार को ऐसे 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 साइमल्टेनियसली इस कांस्टेंट स्पीड से थ्रो करूंगा ना, तो ये तीनों स्टार इसी सर्कल पे घूमते रहेंगे। जब ये स्टार यहाँ पे होगा तो ये स्टार यहाँ पे और ये बड़ा स्टार यहाँ पे, ये स्टार भी कांस्टेंट स्पीड से चलता हुआ यहाँ पे पहुंचेगा,
तो ये स्टार यहाँ से यहाँ पे चल के यहाँ पहुँच जाएगा, तो ये स्टार यहाँ से चल के यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो देखो तीनों है ना इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे जरूर रहने हैं, ठीक है। और तीनों को सेम टाइम लगेगा एक चक्कर पूरा करने में इतना, ठीक है, क्योंकि सेम सर्कल पे हैं और स्पीड भी सेम है तीनों स्टार की। तो डायरेक्टली इसको पूछ लिया जाता है, इन दोनों का यूज होता है टर्सरी स्टार सिस्टम में, टाइम पीरियड ऑफ 1 रिवॉल्यूशन और कांस्टेंट स्पीड ऑफ स्टार्स, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे क्वार्टनरी स्टार सिस्टम। अब 4 स्टार का एक सिस्टम होगा मेरे पास, क्वार्टनरी स्टार सिस्टम। तो देखो क्वार्टनरी स्टार सिस्टम क्या है। क्वार्टनरी का मतलब 4। मेरे पास 4 आइडेंटिकल स्टार्स होंगे, ठीक है, और उन स्टार्स का मास क्या होगा, सेम m। मान लो एक स्टार यहां पे है m मास का, एक स्टार यहां पे है m मास का, और एक स्टार यहां पे है m मास का ही, और चौथा स्टार यहां पे है m मास का। ये एक स्क्वायर के कॉर्नर्स पे हैं, ठीक है, और स्क्वायर की साइड लेंथ क्या है a। स्क्वायर के कॉर्नर्स पे हैं ये स्टार्स चारों, ठीक है। तो अब देखो इनका जो सेंटर ऑफ मास है वो यहां पे आएगा, बिल्कुल सही है, नो डाउट। तो अब एक सर्कल बना लो जिसका सेंटर क्या है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। मैंने एक सर्कल बना लिया जिसका सेंटर क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स, मतलब इस 4 स्टार सिस्टम का सेंटर ऑफ मास जिसका सेंटर है। एक सर्कल बना लिया मैंने डॉटेड, जिसका सेंटर क्या है, इस स्क्वायर के डायगोनल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोल दो, या इस 4 स्टार सिस्टम का सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो अब मैंने देखो क्या किया, इस स्टार को ऐसे v वेलोसिटी देके छोड़ दिया, और साइमल्टेनियसली इस स्टार को ऐसे v वेलोसिटी देके छोड़ दिया, इस स्टार को ऐसे v वेलोसिटी देके छोड़ दिया, इस स्टार को ऐसे v वेलोसिटी देके छोड़ दिया। साइमल्टेनियसली इन चारों स्टार को सेम स्पीड देके छोड़ दिया, कुछ ऐसे। तो इस पोजीशन पे पक्का है, या फाइंड आउट कर सकते हो खुद से, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 आएगी इस पोजीशन पे, ठीक है, इस पोजीशन पे। और जैसे ही मैंने इनको ऐसे फेंका सेम स्पीड से v सेम स्पीड से साइमल्टेनियसली चारों स्टार को, उसके बाद में मैंने ऐसा पाया कि ये चारों स्टार यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे v कांस्टेंट स्पीड से, और उस सर्कल का सेंटर क्या होगा, सेंटर ऑफ मास ऑफ दीज 4 स्टार सिस्टम, ठीक है। तो देखो ये कितना आएगा, √2a आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये बोल दो या ये बोल दो या ये बोल दो या ये बोल दो, √2a का आधा मतलब a/√2, ठीक है। तो ये भी a/√2 हो जाएगा, ये भी a/√2, ये भी a/√2। तो जैसे ही मैंने इन चारों स्टार को v स्पीड देके छोड़ा है, उसके बाद भी मैंने ऐसा पाया कि ये चारों स्टार इसी सर्कल पे घूमेंगे v कांस्टेंट स्पीड से, और घूमते रहेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करते रहेंगे v कांस्टेंट स्पीड से। और कितनी रेडियस का सर्कल, a/√2 रेडियस का, ठीक है। ऑल स्टार्स मतलब चारों स्टार्स परफॉर्म
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विद कांस्टेंट स्पीड v अबाउट सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सेंटर ऑफ मास क्या होगा? सेंटर ऑफ सर्कल। तो ऐसा होने के लिए कि ये चारों स्टार v कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते रहे, उस सर्कल का सेंटर क्या हो? इस 4 स्टार सिस्टम का सेंटर ऑफ मास। ठीक है, या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल। तो ऐसा होने के लिए v की वैल्यू क्या होनी चाहिए? मतलब मैं इन चारों स्टार को कितनी v स्पीड देके छोड़ दूं कि ये चारों इसी सर्कल पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते रहे v कांस्टेंट स्पीड से। तो वो v की वैल्यू फाइंड आउट करो और टाइम पीरियड ऑफ 1 रिवॉल्यूशन वो फाइंड आउट करो। चारों स्टार का एक चक्कर का जो टाइम आएगा वो सेम आएगा, तो टाइम पीरियड ऑफ 1 रिवॉल्यूशन फाइंड आउट करो। तो अब देखो, इस स्टार के द्वारा कुछ ऐसे F1 ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, तो इस स्टार के द्वारा कुछ ऐसे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा F1। ठीक है, इस स्टार के द्वारा कुछ ऐसे F1 ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा, तो इस स्टार के द्वारा कुछ ऐसे F1 ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगा। इस स्टार के द्वारा कुछ ऐसे F1 ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा। इस स्टार के द्वारा कुछ ऐसे F1 ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा। इस स्टार के द्वारा कुछ ऐसे F1 ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा, तो इस स्टार के द्वारा कुछ ऐसे F1 ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा। और इस F1 की वैल्यू क्या आएगी? gm² डिवाइडेड बाय a²। सही बात है। तो इस स्टार के द्वारा कुछ अलग आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो आएगा मान लो F2। तो इस स्टार के द्वारा कुछ ऐसे F2 ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा। इस स्टार के द्वारा कुछ ऐसे F2 ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा, तो इस स्टार के द्वारा कुछ ऐसे F2 ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा। F2 की वैल्यू क्या आएगी? gm² डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस का स्क्वायर। ये क्या आएगी? √2a। तो √2a का स्क्वायर मतलब 2a²। ठीक है, तो देखो मैंने इन चारों स्टार को v स्पीड देके ऐसे छोड़ दिया और ऐसे पाया कि ये चारों स्टार यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे v कांस्टेंट स्पीड से, मतलब इसी सर्कल पे चलेंगे। ठीक है, तो ऐसा होने के लिए v की वैल्यू फाइंड आउट करो। v की वैल्यू क्या होनी चाहिए? और टाइम पीरियड ऑफ 1 रिवॉल्यूशन फाइंड आउट करो। ठीक है, तो देखो मैं मान के चल रहा हूं कि ये चारों इसी सर्कल पे चलेंगे v कांस्टेंट स्पीड से, तो कुछ टाइम इंटरवल में ये स्टार यहां से यहां पे पहुंचेगा, तो ये स्टार यहां से यहां पहुंचेगा। सही बात है, तो ये स्टार यहां से यहां पहुंचेगा और ये स्टार यहां से यहां पहुंचेगा कुछ। तो देखो ये जो चारों स्टार है ना, स्क्वायर के कॉर्नर्स पे रहेंगे, देख सकते हो। ये भी क्या बन गया? स्क्वायर बन गया। ये चारों स्टार स्क्वायर के कॉर्नर पे ही रहने हैं। ठीक है, एक स्टार यहां पे, स्टार का मास m, इस स्टार का भी मास m, इस स्टार का भी मास m, इस स्टार का भी मास m। ठीक है, इनका सेंटर ऑफ मास यहां पे आएगा। अब ये भी देखो, जो नेट फोर्स है ना सिस्टम पे वो 0 रहना है। F1 से F1 कैंसिल, इस F1 से ये F1 कैंसिल, इस F1 से ये F1 कैंसिल, इस F1 से ये F1 कैंसिल, F2 से F2 कैंसिल, F2 से ये F2 कैंसिल। तो नेट फोर्स सिस्टम पे
क्या रहेगा, जीरो। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वो क्या रहेगा, जीरो। तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट रहेगी और वो क्या रहेगी, जीरो। तो मतलब सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे ही रहेगा, ठीक है। और मैंने ऐसा पाया कि जब मैंने इनको साइमल्टेनियसली v स्पीड दे के थ्रो किया ना, ऐसे जैसा दिखाई दे रहा है कि ये चारों इस सर्कल पे चलने लगे v कांस्टेंट स्पीड से, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने लगे। कितनी रेडियस का, a/√2 रेडियस का। जिस सर्कल का सेंटर क्या है, सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस 4 स्टार सिस्टम, और वो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहना है, ठीक है। तो ऐसा होने के लिए v की वैल्यू कितनी होनी चाहिए वो फाइंड आउट करनी है। मैंने ये एक सर्कल बना दिया जिसका सेंटर क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स या सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस 4 स्टार सिस्टम। इस स्टार की स्पीड ऐसे भी, 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 ठीक है। तो देखो ये चारों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं v कांस्टेंट स्पीड से, ठीक है। और इस 4 स्टार सिस्टम का सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहेगा यहीं पे, ठीक है। तो देखो इस पॉइंट मास के द्वारा, इस पॉइंट मास पे कुछ ऐसे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा, कितना, F1। इस पॉइंट मास के द्वारा इस पॉइंट मास पे कुछ ऐसे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा, F1। इस पॉइंट मास के द्वारा इस पॉइंट मास पे, या स्टार पे बोल दो, कुछ भी है, स्टार बोल दो या पॉइंट मास, तो इस स्टार के द्वारा इस स्टार पे कुछ ऐसे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा, F2। ऐसा ही यहां पे होगा, इस स्टार पे ऐसे F1, ऐसे F1 और ऐसे F2, ये ग्रेविटेशनल फोर्स आएंगे। इस स्टार पे ऐसे F1, ऐसे F1 और ऐसे F2, ये ग्रेविटेशनल फोर्स आएंगे। इस स्टार पे ऐसे F1, ऐसे F1 और ऐसे F2, ठीक है। तो अब देखो चारों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं v कांस्टेंट स्पीड से, और कितनी रेडियस का, a/√2 रेडियस का। तो देखो इसी स्टार को ले लो, कोई से भी स्टार को ले लो, चारों में से किसी भी स्टार को ले लो, मैं इस स्टार को ले रहा हूं। इस पे जो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा वो ऐसे आएगा, देखो इस F1 और इस F1 इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ऐसे √2F1, क्योंकि इनके बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री, तो √2F1, और एक ऐसे F2 तो है ही। तो इस स्टार पे नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे आया, कितना, √2F1 प्लस F2, और ये कितना हो जाएगा, √2gm² प्लस gm²/2a²। यही इसको नेसेसरी रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। नेसेसरी रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल या टुवर्ड्स सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस 4 स्टार सिस्टम, वो कितना आएगा, mv² बाय में रेडियस, और वो कितनी, a/√2, √2 पर पहुंच गया। तो आप यहां से v की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, और ये कितनी आएगी, √gm इंटू में 2√2 + 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2√2a, ठीक है। तो देखो ऐसे ही इस स्टार पे नेट ग्रेविटेशनल फोर्स
टूवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल आ जाएगा कितना, F2 प्लस रूट 2F1, ठीक है, F2 प्लस रूट 2F1। ऐसे ही इस स्टार पे नेट ग्रेविटेशनल फोर्स टूवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल आएगा और कितना आएगा, F2 प्लस रूट 2F1, ठीक है। ऐसे ही स्टार पे नेट ग्रेविटेशनल फोर्स टूवर्ड सेंटर ऑफ सर्कल आएगा F2 प्लस रूट 2F1, ठीक है। और F2 प्लस रूट 2F1, F2 प्लस रूट 2F1, F2 प्लस रूट 2F1, F2 प्लस रूट 2F1, यही नेट ग्रेविटेशनल फोर्स क्या प्रोवाइड करवाएगा, नेसेसरी रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी डायरेक्शन क्या होती है, टुवर्ड सेंटर ऑफ सर्कल। तो यहां से v की वैल्यू आ गई, कांस्टेंट स्पीड की वैल्यू जो कि मुझे चाहिए थी। तो स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस बाय टाइम टेकन, डिस्टेंस 2 पाई r, रेडियस a बाय रूट 2 डिवाइडेड बाय टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। तो यहां से टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन बाय ईच स्टार वो निकल आएगा, और ये कितना आएगा, 2 की पावर 5 बाय 4, इसको आप जब आप सोल्व करोगे अच्छे से, 2 की पावर 5 बाय 4 इंटू में पाई इंटू में रूट a क्यूब डिवाइडेड बाय gm इंटू में 2 रूट 2 प्लस 1, ठीक है। तो टाइम पीरियड ऑफ 1 रिवॉल्यूशन ऑफ ईच स्टार ये आएगा, ठीक है। और देखो ये जो चारों स्टार है ना, ये हमेशा स्क्वायर के कॉर्नर्स पे रहेंगे। जैसे ये स्टार यहां से यहां आ जाएगा, ये स्टार यहां से यहां आ जाएगा, और ये स्टार यहां से यहां आ जाएगा, और ये स्टार यहां से यहां। अब भी ये देखो चारों स्टार स्क्वायर के कॉर्नर्स पे ही हैं, ठीक है। और जो सर्कल पे दूरी होगी ना बिटवीन स्टार, सर्कल पे वो सेम रहेगी, क्योंकि चारों स्टार की सर्कल पे सेम कांस्टेंट स्पीड है, तो सर्कल पे जो दूरी रहेगी बिटवीन स्टार्स वो सेम रहेगी, ठीक है। तो चारों स्टार से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे इतनी वी कांस्टेंट स्पीड से। कितनी रेडियस का सर्कल, a बाय रूट 2 रेडियस का। और इस 4 स्टार सिस्टम का सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहेगा, ठीक है। वही क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।